नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश की वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में हमारे पास जितने भी एग्ज़ाम होते हैं HAS, एलाइड सर्विस, PGT, TGT, टेट, पटवारी, पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश में होते हैं और उसमें जो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर पूछा जाता है तो वो गिरिराज पत्रिका से पूछा जाता है। गिरिराज पत्रिका एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसलिए मैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर की वीडियो को लेके आता हूं और इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पुलिस थानों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश जो अपने पुलिस विभाग है और उसके जो पुलिस थाने हैं उसको अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत करेगा। तो हिमाचल प्रदेश के पुलिस थानों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा? A 4, B 5, C 6, D 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के पुलिस थानों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इनको 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। अभी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कुल पुलिस थाने कितने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 135 पुलिस थाने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने पुलिस थाने हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 135 कुल पुलिस थाने हैं। और जो 6 कैटेगरी या 6 जो श्रेणियां हैं उसमें इसको बांटा गया है। उसमें सबसे पहले है A+। तो जो A+ श्रेणी है उसमें कितने पुलिस थानों को रखा गया है? तो उसमें 15 पुलिस थानों को रखा गया है। और जो दूसरी श्रेणी है वो है हमारे पास A, और A में हमारे पास कितने पुलिस थानों को रखा गया है? तो इसमें 5 पुलिस थानों को रखा गया है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो है हमारे पास B। तो B कैटेगरी में कितने पुलिस थानों को रखा गया है? तो B कैटेगरी में 25 पुलिस थानों को रखा गया है। और जो हमारे पास चौथी कैटेगरी है वो है हमारे पास C कैटेगरी। तो C कैटेगरी में 47 जो पुलिस थाने हैं उनको रखा गया है। और उसके बाद है हमारे पास 5वीं कैटेगरी D कैटेगरी। तो D कैटेगरी में कितने पुलिस थानों को रखा गया है? तो इसमें 28 पुलिस थानों को रखा गया है। और लास्ट जो 6th कैटेगरी है वो है E कैटेगरी। ई कैटेगरी में 15 पुलिस थानों को रखा गया है, जो टोटल 135 पुलिस थाने होते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो पुलिस थाने हैं उनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो उनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। और हिमाचल प्रदेश में टोटल 135 पुलिस स्टेशन है, जिसमें जो 6 कैटेगरी सबसे पहले है A+, उसमें 15 पुलिस स्टेशन है। दूसरा है A, उसमें 5 पुलिस स्टेशन है। तीसरी है B, तो उसमें 25 पुलिस स्टेशन है। चौथा है C, जिसमें 47 पुलिस स्टेशन है। पांचवा है हमारे पास D, तो उसमें 28 पुलिस स्टेशन है। और लास्ट है हमारे पास छठा जो श्रेणी है वो है E, जिसमें 15 पुलिस स्टेशनों को रखा गया है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियर झीलों के बैथीमीट्री सर्वे किन 2 झीलों का किया गया है? अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर झीलें हैं उसमें से 2 झीलों का हमारे पास बैथीमीट्री सर्वे किया गया है। तो वो 2 झीलें कौन कौन सी है? A चंद्र व भागा, B चंद्रा व वासुकी, C भागा व सांगला, D वासुकी व सांगला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन D वासुकी व सांगला। जो वासुकी और सांगला हमारे पास झीलें हैं, तो ये कौन सी झीलें हैं? ये ग्लेशियर झीलें हैं और इनका बैथीमीट्री सर्वे किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो वासुकी झील है ये किस जिले में स्थित है? तो वासुकी झील हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है वासुकी झील? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? तो उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4500 मीटर है। तो कितनी है? 4500 मीटर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो दूसरी झील है वो है हमारे पास सांगला झील, जो कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। तो सांगला झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये किन्नौर जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4710 मीटर है।
कितनी है? 4710 मीटर। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्यों में जेल मैनुअल 2021 में संशोधन किया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्यों में जेल मैनुअल 2021 में संशोधन किया गया है? ए उत्तराखंड, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर जेल मैनुअल 2021 में संशोधन किया गया है। तो जो जेल मैनुअल 2021 था उसमें क्या संशोधन किया गया है? इससे पहले जो हमारे पास जो कैदी होते थे उनको कास्ट बेस पर काम दिया जाता था, जाति के आधार पर उनको काम दिया जाता था, तो उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो जो जेल मैनुअल 2021 है उसमें संशोधन किया गया है। कहां पर किया गया है? अपने हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एचपी कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है, वहां पर यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तत्तापानी ट्रेवल्स नाम से जल क्रीड़ा से संबंधित गतिविधियां शुरू करने के लिए हिमाचल में पहली एजेंसी का पंजीकरण हुआ है। तो हिमाचल प्रदेश में जो तत्तापानी ट्रेवल्स नाम से जो जल क्रीड़ा से संबंधित गतिविधियां होती है उसके लिए हिमाचल की पहली एजेंसी बन गई है तत्तापानी ट्रेवल्स। और ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो तत्तापानी ट्रेवल्स है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है? ए शिमला, बी मंडी, सी कुल्लू, डी सोलन। तो इसका राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी मंडी। जो मंडी है मंडी में ही तत्तापानी है। और आपको पता होना चाहिए कि जो गर्म पानी का चश्मा हम पूछते हैं कि तत्तापानी गर्म पानी का चश्मा कहाँ पर स्थित है, तो वो हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और वहीं पर तत्तापानी ट्रेवल्स नाम से जल क्रीड़ा से संबंधित गतिविधियां शुरू की गई है और हिमाचल प्रदेश की यह पहली एजेंसी बन गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले के किस उपमंडल में स्थित है? तो ये मंडी जिले के करसोग उपमंडल में स्थित है। किस उपमंडल में स्थित है? तो ये मंडी जिले के करसोग उपमंडल में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जो तत्तापानी में हमारे पास डैम बना है वो जो झील बनी है वो किसके कारण बनी है? जो सतलुज नदी पर कोल डैम बनने से 2000 जब कोल डैम कब बना है? 2015 में बना है। और उसके बाद वहाँ पर जो तत्तापानी है वहाँ पर जो हमारे पास जलाशय या जो झील बनी हुई है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी धनराशि दी जाती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कितनी धनराशि दी जाती है। ए 25,000 रुपये, बी 31,000 रुपये, सी 51,000 रुपये, डी 75,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 51,000 रुपये। जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है इसमें कितने रुपए दिए जाते हैं? तो इसमें हमारे पास 51,000 रुपये दिए जाते हैं। जबकि जो हमारे पास यहाँ पर शगुन योजना है या मुख्यमंत्री शगुन योजना है उसमें कितना रुपया दिया जाता है? तो उसमें 31,000 रुपया दिया जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन में जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। यदि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की बात की जाएगी तो उसमें 51,000 है, और यदि शगुन योजना की बात की जाएगी तो उसमें 31,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना किस राज्यों में चलाई जा रही है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमारे पास जो श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना है ये किस राज्य में चलाई जा रही है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना की शुरुआत की गई है या चलाई जा रही है। तो ये कहाँ पर है? ये अपने हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये क्यों चलाई जाती है। जो श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना के तहत 10वीं 12वीं तथा कॉलेज के मेधावी छात्रों को 11,552 टैबलेट प्रदान किए गए हैं। कितने टैबलेट प्रदान किए गए हैं? 11,552। तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो जो श्रीनिवास रामानुजन विद्यार्थी योजना है इसमें 10th +2 और जो कॉलेज के मेधावी छात्र हैं उनको कितने टैबलेट दिए गए हैं? उनको 11,552 टैबलेट प्रदान किए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईसापुर में
बनेगा नशा निवारण केंद्र, यह किस जिले में स्थित है? जो ईसापुर में नशा निवारण केंद्र बनेगा तो यह किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी हमीरपुर, सी उन्ना, डी सोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उन्ना। जो उन्ना है, उन्ना में ही ईसापुर है और वहाँ पर नशा निवारण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये भी इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है? ए हिमाचल प्रदेश, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है इसको फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड को भी फलों की टोकरी के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो कौन है? वो अपना हिमाचल प्रदेश है। इसलिए भारत का जो हिमाचल प्रदेश राज्य है वो फलों की टोकरी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में अलग अलग फल होते हैं, जैसे नाशपाती हो गया, सेब हो गया, प्लम हो गया, आड़ू हो गया, कीवी हो गया। तो ये अलग अलग जो यहाँ पर जो फल होते हैं, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है? फलों की टोकरी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ए राजीव कुमार, बी शक्तिकांत दास, सी ज्ञानेश कुमार, डी संजय मल्होत्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानेश कुमार। जो ज्ञानेश कुमार है ये भारत के 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इनसे पहले कौन मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे? इनसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार थे। कौन थे? राजीव कुमार थे। और अभी हाल ही में हमारे पास जो 29वें आरबीआई के गवर्नर बने हैं वो कौन बने हैं? वो संजय मल्होत्रा बने हैं। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा किसके गवर्नर बने हैं? आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने हैं। और इनसे पहले कौन आरबीआई के गवर्नर थे? इनसे पहले आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास थे। इसी तरह से जब चीज़ों को आप इंटरलिंक करते हैं तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में आपको बड़ी ही आसानी होती है। चीज़ों को जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरलिंक करेंगे, तो अंडरस्टैंडिंग में आपको उतनी ही आसानी होगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य मानव विकास की रिपोर्ट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। जो अपना हिमाचल प्रदेश है इसने राज्य मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है, जो देश का पहला राज्य उसके बाद ये बन गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए हिमाचल प्रदेश किसके साथ साझेदारी करेगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किसके साथ साझेदारी करने जा रहा है? ए यूएनओ, बी वर्ल्ड बैंक, सी यूनिसेफ, डी यूनेस्को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यूनेस्को। जो यूनेस्को है, यूनेस्को के साथ अपना हिमाचल प्रदेश शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए साझेदारी करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।